किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। बाली बनने की शुरुआत अवस्था मतलब पेनिकल इनिशिएशन। और इस टाइम हमको जो है महत्वपूर्ण खादों को देना पड़ता है, तब जाके जो है चमकदार बाली आती है, वजनदार बाली आती है, दाने पूरी तरह से भरते हैं और तब जाके हमको अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होता है। अब इस टाइम ऐसी कौन सी खाद डालें या कौन सा स्प्रे करें जिससे हमको अच्छी उत्पादन मिले। इस वीडियो में जो है स्प्रे के बारे में तो कोई बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि स्प्रे अलग है, स्प्रे पर मैं अलग वीडियो डालूँगा। आज मैं पूरी जो खेत में जो खाद डालते हैं उस पर बात करूँगा। तो सबसे पहले ज़रूरी काम आपको करना है कि बाली निकलने की शुरुआती अवस्था में या तो फिर एक दो बाली निकल गई है, उस टाइम आपको डालनी है अच्छी सी फंगीसाइड। फंगीसाइड अच्छी फंगीसाइड मतलब जो बायर का नेटियो हो गया या एम स्टार टॉप हो गया या पल्सर हो गया, इस टाइप से जो अच्छे फंगीसाइड डालना है। लास्ट दवा डालना है, लास्ट स्प्रे करना है, दमदार करना है। अब इससे जो है हमको फंगस न लगने का, तो फिर बाली बदरंग नहीं आएगा। जो पेनिकल माइट्स हो गया या तो फिर गर्दन तोड़ हो गया, इस टाइप से बीमारी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं खाद के बारे में। खाद के बारे में मतलब आखिरी यूरिया के बारे में। आखिरी यूरिया हमको देनी रहती है बाली निकलने की शुरुआती अवस्था में। तो बाली निकलने की शुरुआती अवस्था या तो फिर धान के 60 से 65 दिन की बाद, या तो आपका मध्यम अवधि की धान है तो इस टाइम जो आपको खाद डालनी है यूरिया और पोटास, और एक सिगरेट खाद है उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले यूरिया की बात कर लेता हूँ। यूरिया जैसे ही हम अपने खेत में डालते हैं उसमें आपको 46% नाइट्रोजन मिल जाता है, खेत हरा भरा हो जाता है। और उसके बाद फिर जो बीमारी लगना स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए जो है हमको महंगे कीटनाशक भी डालने पड़ते हैं, उसके साथ ही साथ या तो उसके पहले। अब उसके बाद दूसरी खाद डालना रहता है पोटास। पोटास का कार्य होता है बाली का वजन बढ़ाना, चमकदार करना और क्वालिटी लाना उसमें। तो ये पोटास का काम होता है। अब पोटास हम कौन सा डालें? म्यूरे म्यूरे पोटास डालना है, मतलब एमओपी डालना है, 7% वाली डालनी है। प्रति एकड़ डोज की बात करूं तो 15 किलो लेनी है। 15 किलो से ना ज़्यादा लेनी है ना कम लेनी है। आप इससे पहले जो है पोटास डाल चुके हैं उसको भूल जाइए। आपको अभी पोटास डालनी है, 15 किलो डालनी है। 15 किलो से ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। दूसरी खाद डालनी है यूरिया। यूरिया आपको कितना लेना है? यूरिया लगभग आपको 10 किलो के आसपास निकल लेना चाहिए, लेकिन आप यूरिया को स्किप करिए। मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको इस टाइम यूरिया नहीं डालनी है। यूरिया डालोगी बीमारी आएगा, खेत को नुकसान करेगा। यूरिया की जगह आप डालो डीएपी। डीएपी में भी आपको वैसे भी इस टाइम फसल को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो डीएपी में ऑलरेडी आपको 18% नाइट्रोजन मिल जाती है। तो आप ले लो 20 किलो डीएपी, जिसमें 18% नाइट्रोजन वाली और 46% जिसमें फास्फोरस होती है। अब उसके साथ डीएपी मिल जाएगा नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस। फास्फोरस की आवश्यकता बाली निकलते समय या तो पेनिकल स्टेज जो टाइमिंग होती है पेनिकल निकलने की, धान की बालियाँ निकलने की, बालियाँ बनने की, तो इस टाइम आपको फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस टाइम आपको लेना है 15 किलो पोटास और 20 किलो डीएपी, इतना आपको डालना है। यही सीक्रेट है। और इससे जो है आपको उत्पादन लगभग कम से कम 5 से 6 कुंटल अधिक ही मिलेगी। वो भले ही फ़ायदा ना करे, लेकिन 5 से 6 कुंटल उत्पादन आपको अधिक प्राप्त होगा। इतना पावर है डीएपी में जितना पावर आपको यूरिया में नहीं मिलेगा। तो बस आपको इतना ही करना है। आपको ज़्यादा खेत को हरा भरा करने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइम जो है आप 15 किलो पोटास ले लीजिए, साथ में डीएपी ले लीजिए जिसमें 18% नाइट्रोजन होती है, साथ ही साथ आपको फास्फोरस मिल जाती है। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी भी वैज्ञानिक ट्रेंड से पढ़ लीजिए या रिसर्च से पढ़ लीजिए, धान में बाली निकलते समय फसल को नाइट्रोजन से ज़्यादा आवश्यकता जो है फास्फोरस की होती है, और फास्फोरस डालना इस टाइम बहुत अवश्य है। यही किसान जो है गलती करते हैं। तो आपको 15 किलो यूरिया लेनी है, 15 किलो पोटास लेनी है, 20 किलो डीएपी लेनी है। अगर हमेशा आप यूरिया डालते हैं लास्ट यूरिया, तो एक बार जो है आप यूरिया को स्किप करके 20 किलो डीएपी डाल के देखिए, आपका उत्पादन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो
फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।